नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग रीजनिंग देख रहे थे। तो रीजनिंग में हम लोग अभी तक दो टॉपिक पढ़ चुके हैं पूरे अच्छे से। क्या फर्स्ट में देखे थे ब्लड रिलेशन, और फिर इसके पीछे बारे में क्या देखे थे, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग अच्छा से देख चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में देखेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में अवश्य देख लें। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज ये भी कैलेंडर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कैलेंडर में क्या होता है, एक साल का दिया रहता है कैलेंडर में। तो कैलेंडर में क्या दिया रहता है, या तो एक साल में कितने दिन होता है, 365 दिन, 365 दिन, या फिर कितने दिन होता है, 366 दिन। ये तो सबको पता होगा, 366, यही ना, 365 होगा या फिर 366 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर बोलते हैं इसको, यानी साधारण वर्ष। इसको हिंदी में वो लिख सकते हैं साधारण, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 365 दिन होता है। इसको इसका अलग से नाम दिया गया, क्या, लीप ईयर। इसको बोलते हैं लीप ईयर। हिंदी में भी लिखाएगा क्या, लीप ईयर, जिसको मैं हिंदी में वो लिख सकते हैं। इस वाला नॉर्मल ईयर में जो फरवरी जो मंथ होता है, हम लोग लीप ईयर का डिसाइड कैसे करते हैं, फरवरी के मंथ से। जिस ईयर में क्या फरवरी अगर 29 हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं लीप ईयर। और नॉर्मल वाला में कितना होता है, फरवरी 28 का। तो लीप ईयर पहचानने का एक ही तरीका है, क्या, कि जिस साल में फरवरी 28 का हुआ तो ये नॉर्मल वाला आएगा, और जिसमें फरवरी 29 का हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा 29 का जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो अब कैसे जानेंगे हम लोग कि कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं, कैसे जानेंगे? तो लीप ईयर का सीधा सा फंडा है कि जो भी साल दिया हो रहेगा, जो भी ईयर दिया रहेगा, उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर आया हमारा 0, क्या 4 से भाग देंगे, और अगर रिमाइंडर आया हमारा 0 तो क्या शेषफल आना चाहिए 0, तो वो कैसा साल कहलाएगा, लीप ईयर, यानी लीप वर्ष रहेगा। जैसे कि ये 2012 है ना, इसको हमको पता करना है कि क्या, कि लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो क्या लग जाएगा, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, 4 से भाग लगाने का भी एक स्मार्ट तरीका है। 4 से भाग लगाने के लिए हमको पूरे डिजिट में भाग लगाने का जरूरी नहीं होता है, यहाँ मैथ्स की बात आ गया। तो 4 जब भाग लगाने का चेक करने का तरीका है कि इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। तो 12 है, और 12 क्या 4 से कट जाता है, मतलब ये क्या होगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कैसा आएगा, 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये कैसा साल कहलाएगा, लीप ईयर्स कहलाएगा। लीप ईयर्स यानी फरवरी कितना का होगा, इसमें फरवरी होगा 29 का। और देखते हैं, जैसे ये देखते हैं 1882, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं, पता करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 4 से बोले अभी कि लास्ट वाला 2 को करना है, आप पूरा भी करके देख सकते हैं। यहाँ करते थे क्या, 4 से 5 बार में 20 कट जाता, फिर 4 से ये 3 बार में 12 कट जाता। यहाँ करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 होगा, 28 बचेगा, 7 बार में कट जाएगा, 2 बच रहा है, यानी रिमाइंडर बच जा रहा है। रिमाइंडर बच रहा है तो क्या लीप ईयर्स होगा, नहीं होगा। लीप ईयर जब नहीं होगा तो फरवरी कितने का होगा, 28 का होगा। उसी तरह एक और लेते हैं, जैसे कि 1992 ले लेते हैं। अब इसको बताना है लीप ईयर होगा या नहीं। तो फिर से क्या करेंगे, 4 से फिर से डिवाइड करके देखेंगे, चेक करेंगे। तो 4 से देखिए आगे 4 का वही है कि 2 डिजिट चेक कीजिए हमेशा, ये लास्ट 2 को चेक करेंगे। तो 4 दूना 8, यहाँ 1 12, 4 तिया 12, 4 से कट जा रहा है, मतलब फरवरी कितना का होगा, 29 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो लीप ईयर आ जा रहा है ना, 4 से ये पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक और ले ले, जैसे कि
यहाँ दिख रहा है आपको नीचे? चलिए उधर ही लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं हम 1800। अब ये इसको बताइए कि लीप ईयर है या नहीं, तो क्या कैसे चेक करेंगे? 4 से। तो 4 से क्या हो जाएगा, ये 4 से तो ये डिवाइड लग जाएगा, लग जाएगा। तो ये लीप ईयर होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। देखिए आप 4 से डिवाइड करेंगे क्या, 4 चौक 16, 2 फिर 20, 4 5 20 फिर 0, तो 4 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो लीप ईयर्स होना चाहिए। लेकिन ये जो 1800 है ये कैसा है, ये शताब्दी ईयर्स है। कैसा ईयर्स है? शताब्दी ईयर्स है। तो जो शताब्दी ईयर्स कैसा होता है, जैसे 1800, 1900, 2 जीरो होना चाहिए। शताब्दी ईयर्स पहचानने का तरीका है, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। लास्ट में क्या 2 जीरो हो जाना चाहिए, 1800, 1100, 1600, इस तरह हमेशा लास्ट में क्या 2 जीरो होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं शताब्दी ईयर्स। क्या बोलते हैं? शताब्दी ईयर्स यानी सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर पता करने का तरीका है कि उसको 400 से भाग लगना चाहिए। किससे भाग लगना चाहिए? 400 से। 400 से भाग लगेगा तब ये हमारा जो है शताब्दी ईयर लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो क्या ये 400 से भाग लगेगा? 0 से 2 जीरो तो कट जाएगा, लेकिन 4 से ये भाग नहीं लगेगा। तो फिर से यहाँ फरवरी कितना हो जाएगा? 28 का ही हो जाएगा, ना कि 29। लीप ईयर सॉरी शताब्दी ईयर्स में, शताब्दी जो साल होगा शताब्दी ईयर्स, उसको जो शताब्दी वर्ष होगा उसको लीप ईयर्स पता करने के लिए 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 400 से होना चाहिए। और शताब्दी ईयर्स किसको बोलते हैं? जिसमें लास्ट में क्या 2 जीरो होता है। 1900, 1100, 1600, 1500, 1700, 2100, 2500, ये सब कैसे कहलाएगा? शताब्दी ईयर्स यानी सेंचुरी ईयर्स। तो उसको लीप ईयर पता करने के लिए हमको 400 से भाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम ले ले ये 2000, हाँ, तो इसको 2000 हम लोग जानते थे क्या, 2000 को हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर होता है। सोचते थे कि 4 से भाग लग जाता है इसीलिए ये लीप ईयर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ 400 से देना पड़ता है हमको। अगर हम लोग 2000 क्या, ये 2000 से सबको वाकिफ हो गए, क्योंकि इसी के अगल बगल में क्या सबका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो इसको सबको जानते होंगे हाँ कि यहाँ 2000 है, जीरो तो यहाँ भी है 2 लास्ट में, लेकिन 4 से ये भाग लग रहा था, तो ऐसा नहीं होता है। शताब्दी ईयर्स का जो शताब्दी ईयर्स होता है उसको लीप ईयर्स पता करने के लिए 400 से भाग देना पड़ता है। तो ये 400 से क्या 400 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे फरवरी क्या हो जाएगा? फरवरी यहाँ पे 29 का होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर्स बन जाएगा, और ये लीप ईयर्स नहीं बन रहा है, ये लीप ईयर्स नहीं बन रहा है, ये नॉन लीप में आएगा यानी नॉर्मल ईयर में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो शताब्दी ईयर्स होता है वो क्या होता है, हर 100 साल में आता है। देख लीजिए यहाँ 1600, ये आप नोट करके लिख भी सकते हैं, 1700, 1800, 19, फिर 20 हो गया, 2100, 2200, 2300। क्या शताब्दी वर्ष जो होता है हमेशा, शताब्दी वर्ष होता है हमेशा क्या हर एक 100 साल में आता है। और ये जो बोलते हैं, ये देखिए ये कौन सा साल हो जाएगा, ये लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लीप शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा कितना में आता है? 4-4 साल में आता है। ये क्या हो जाएगा? ये वाला लीप शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, इसको लिख सकते हैं हिंदी में लीप सेंचुरी ईयर्स। लिखना है जिसको वो लिख सकते हैं लीप सेंचुरी ईयर। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। आगे हम एक क्वेश्चन देंगे मजेदार वाला। यहाँ लाइट से नहीं दिख रहा, यहाँ शताब्दी लिखा हुआ है, शताब्दी, सेंचुरी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। फाइंड ऑड वन आउट, मतलब क्या विषम। ऑड वन आउट तो पता होगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से क्या तीनों एक जैसा होगा और एक अलग होगा। तो इस चारों में बताना है कि कौन विषम है, यानी कौन चारों में से अलग है। तो आप सोच के बता सकते हैं, अपने में सोचिए कि कौन अलग होगा।
तो कौन सा अलग होगा? तो हम बोलते हैं ये अलग होगा। अब ये कैसे अलग हुआ? क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम चेक करें, चाहे लीप चेक करते हैं, लीप ईयर, तो 4 दूना 8 4 12, ये तो लीप ईयर होगा, और ये तो लीप नहीं होगा, ये भी लीप नहीं होगा, ये भी लीप नहीं होगा। अब बोलेंगे कि अभी हम लोग बताए कि जो शताब्दी ईयर्स होता है, जो शताब्दी ईयर्स होता है वो 4 से भाग लगने से लीप ईयर्स नहीं कहलाता है। 400 से जब भाग लग जाएगा ना, तब वो लीप ईयर्स कहलाता है। जैसे कि 2000 वाला आया था, 2004 400 से भाग लग जा रहा था, तो ये जो हमारा था लीप ईयर्स कहला रहा था, लेकिन ये लीप ईयर्स नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या है, ये तीनों लीप ईयर्स नहीं है, वो लोग नॉर्मल ईयर है ना। और हम लोग जानते हैं जनरल क्या, कि लीप ईयर 4 साल में आता है। क्या? लीप ईयर जो होता है हमारा 4 साल में आता है, लेकिन कभी कभी 8 साल में भी आता है। तो आप सोचिएगा 8 साल में कैसे? हम लोग तो जाने 4 साल में आता है। जैसे कि अगर 1900 के पास आए हम लोग, 1800 ले लेते हैं, तो जैसे अगर यहाँ, जैसे कि लीप ईयर हम लोग का कितना था, 2012 था, तो अगला कितना हो जाएगा, 16 होगा, और अगला क्या होगा, 20 होगा। तो 2 लीप ईयर आने में कितना साल लग रहा है? 4 ही साल। यहाँ भी एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, यहाँ भी कितना, 4 ही साल लग रहा है। लेकिन कभी कभी 8 साल लगता है। कैसे लगता है वो देखिए। अब देखिए, जैसे कि 1796 ये लीप ईयर होगा, 4 से भाग दे के देख सकते हैं, 4 दूना 8, यहाँ 1 16, 4 चौक 16, लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा, इसके 4 साल बाद ले 18, ये लीप ईयर होगा? लीप ईयर ही होगा क्या? नहीं होगा। और फिर से ये 1804, ये तो लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, लेकिन ये बीच वाला लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ 4 साल, यहाँ से यहाँ 4 साल, तो 2 लीप ईयर आने में यहाँ कितने साल लग गया? 8 ईयर, 8 साल लग गया। ऐसा आप नहीं सुने होंगे। हमेशा हम लोग जानते थे कि क्या, लीप ईयर जो होता है 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। अब ऐसा होता क्यों है? ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इंटरेस्ट वाला चीज है कि ऐसा क्या वजह हुआ कि यहाँ पे 8 साल के बाद 2 लीप ईयर्स आया। एक आया 1796 में, और दूसरा लीप ईयर सीधा 8 साल बाद 1804 में आया। तो ये क्या वजह है? अब जानते हैं हम लोग कि लीप ईयर कैसे आता है। तो एक साल में क्या होता है, एक साल में 365 डे होता है ना, और 6 आवर भी होता है, 6 घंटा बच जाता है। 365 दिन होता है एक साल में, और 6 घंटा होता है। तो फिर अगला साल फिर से 365 हुआ, है ना, और फिर से 6 घंटा हुआ। अगला साल फिर 365 हुआ, 365 डे, और फिर से 6 घंटा आया। अगला बार फिर 365 हुआ, और फिर से 6 घंटा आया, और ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा कितना हो गया, 24 घंटा। तो ये मिल के क्या हो जाता है हमारा, 24 आवर, 24 घंटा हो जाता है। तो एक दिन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 365 में एक प्लस होके क्या बन जाता है, 366, और जहां हुआ 366 क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर। तो जो अभी हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, 1896 लिए थे ना, नहीं 1796 लिए थे। 1796 में लीप ईयर आया, 1800 में लीप नहीं आया, फिर 1804 में आया सीधा 8 साल। अब 8 साल यहाँ कैसे लग रहा था, यहाँ तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 24 घंटा मिलके क्या बन जाता था, 306। एक दिन बढ़ जाता था, तो 365 में एक दिन बढ़ के क्या हो जाता था, 366। तो यहाँ में जो एक्चुअल होता है, ये 6 घंटा हम लोग अप्रोक्स में लेते हैं। क्या? अप्रोक्स में लेते हैं। यहाँ पे जो होता है 5 घंटा, हमको तो अच्छे से याद नहीं आ रहा, 5 घंटा 48 मिनट कुछ होता है यहाँ पे। यहाँ भी इतना ही होता है, 5 घंटा 48 मिनट। यहाँ भी होता है 5 घंटा 48 मिनट, और यहाँ भी होता है क्या, 5 घंटा 48 मिनट। क्या? 5 घंटा 48 मिनट। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो 4 साल में आया, यहाँ पे क्या, 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट। तो यहाँ चारों को जोड़ने से टोटल 24 घंटा नहीं आ रहा था, 23 घंटा ही कुछ आएगा। क्या? 23 घंटा ही कुछ आएगा। लेकिन हम लोग कैलेंडर में क्या बढ़ा दिए, 1 घंटा, 1 घंटा क्या किए, बढ़ा दिए, 1 घंटा बढ़ा के इसको 24 कर दिए। फिर अगला 4 साल में भी यहाँ 24 नहीं हो रहा था, 24 घंटा नहीं हो रहा था, 23 ही हो रहा था। वहां भी बढ़ा के क्या किए, वहां भी बढ़ा के 24 कर दिए। फिर अगला 4 साल में फिर इसी तरह 23 घंटा कुछ मिनट आएगा, उसको भी बढ़ा के क्या कर दिए, उसको भी बढ़ा के हम 24 कर दिए। तो एक बार ऐसा आ जाता है, जहां यहाँ जब 100 साल जब पूर जाता है, सही 4 4 करके 100 साल जब पूर जाता है, तो इसमें क्या, इसमें वो दिन बढ़ ही नहीं पाता है।
इस वाला साल में क्या यहाँ बढ़ ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही से बढ़ा दे रहे थे। क्या कर रहे थे, यहाँ 23 आ रहा था, तो 23 घंटा कुछ मिनट आ रहा था, तो उसको हम लोग बढ़ा दे रहे थे। तो जब ऐसे ही 100 साल पूर जाता है, जैसे क्या 1804, जैसे कि यहाँ लेते 1704 लीप ईयर्स होगा, 1708, फिर 1712, 1716, 1720, ऐसे ही बढ़ाते जा रहे। जब 1800 आएगा तो इस दिन क्या होगा, बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले ही बढ़ा चुके हैं। तो यहाँ के मेंटेन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या ये लीप ईयर्स नहीं होता है, बाकी लीप ईयर्स होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा ये चीज कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कभी कभी लीप ईयर आने में 8 साल भी क्यों लग जाते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग का कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ होगा, जब फर्स्ट साल आया होगा तो क्या होगा, फर्स्ट साल आया होगा, जैसे कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो पहला साल आया होगा, फिर दूसरा साल आया होगा, फिर तीसरा आया होगा, फिर चौथा आया होगा, तब ना चौथा आया होगा, तो फिर यहाँ एक ठो लीप ईयर आया होगा, फिर 5 आया होगा, फिर 6 आया होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते गया होगा कैलेंडर। एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, तो 4 साल में आया क्या, लीप ईयर आया। तो चलिए इधर लिखते हैं ईयर और इधर लिखते हैं लीप ईयर। इधर लिखेंगे ईयर, अब देखना कि कितना साल में, और इधर एलपी लिख दें, लीप ईयर। हम बोले 5 साल, 5 साल में कितना लीप ईयर होगा, एक। हम बोले 10 साल, कितना लीप ईयर होगा, 2। हम बोले 15, तो कितना लीप ईयर होगा, 3। अब देखेंगे कि यहाँ कितना 5 साल हो रहा है, 5 साल हो रहा है, यहाँ 5 साल हो रहा है, तो 5 साल में कभी कभी 3 लीप ईयर्स आ जाता है। अच्छा चलिए 5 साल नहीं, 10 साल, यहाँ से 5 से 15 में यहाँ कितना, 15 साल में कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 ही आ रहा है, कभी कभी 4 आ जाएगा। चलिए 10 वाला ही देख लेते हैं। जैसे 2003 से हमको जाना 2013, तो यहाँ पे क्या 10 साल में बोल रहे हैं कि 2 ही लीप ईयर्स होगा, 10 साल में कितना 2 ही लीप ईयर्स होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2003, तो यहाँ लीप ईयर क्या होगा, एक हमारा 2004 आ जाएगा, एक हमारा 2008 आ जाएगा, और एक हमारा 2012 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 लीप ईयर्स आ गया कि नहीं। तो इससे क्या निकलता है, मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक डेट दिया रहेगा कि इतना और इतना के बीच में लीप ईयर बताना है, तो उसको आपको काउंट करना ही पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं है। यहाँ दे दिया था स्पेसिफिक 2003 से 2013, तो 4, 8, 12, यहाँ पे हमको काउंट करना ही पड़ेगा, और कोई चांस नहीं। और ये जो हम लोग देख रहे थे, ये कि 10 साल, यहाँ देखे हैं कि 10 साल में कितना लीप ईयर, 2 लीप ईयर। तो ये देखे हम लोग कैलेंडर का शुरुआती का 10 साल देखे, ये नहीं कि यहाँ तो स्पेसिफिक दे दिया था 2003 से 2013। और क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक नहीं देगा, कोई भी स्पेशल केस नहीं देगा, ऐसा स्पेशल डेट नहीं देगा, स्पेसिफिक डेट नहीं देगा, तो हम लोग मानेंगे कि वो कैलेंडर का शुरू का 10 साल के बारे में पूछ रहा है कि 10 साल में शुरू में कितना लीप ईयर था। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कभी कभी 3 भी आ जाता है। तो स्पेसिफिक वाला में आपको काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करना है ये तो समझ में आ ही गया होगा, आप काउंट कर ही सकते हैं। तो 15 साल में लिख लिए, अब 20 साल में लिखते हैं, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। 10 साल में कितना, 2। हम लोग कैलेंडर का शुरुआती का यहाँ बात कर रहे हैं, 3 है ना। 20 में कितना हो जाएगा, 4। इसको निकालने का कैसा तरीका है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 कैसे लिख रहे हैं, इसको 4 से भाग दे रहे हैं, और जो हमारा भागफल आ जा रहा है, यानी जो क्वोशंट आ रहा है वही लिख रहे हैं। इसको 4 से भाग देंगे, तो ऐसे भाग देते हैं, लो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचेगा, तो ये वाला को लिखना है। दूसरा है 10, है ना, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, तो लीप ईयर 2। 20 को देंगे तो 4 आएगा, 15 को देंगे तो 4 तिया 12, तो क्वोशंट जो आ रहा है क्वोशंट उसी को लिखना है, ऐसे लिख रहे हैं, है ना। अब लिखेंगे 25, 25 में कितना, 6 डायरेक्ट लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 1 बच रहा है। अब बोल रहे 50, 50 में कितना, 4 से भाग दे दो ना इसको, 16, कितना 16, 4 से भाग देंगे 16 ही आएगा ना। हाँ 16 तिया, नहीं 1 मिनट,
4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 1 12, 12 ना आएगा, 12 चौक 48 होता है 12। अब अगर हम बोले 100 साल में, 100 साल में, तो 100 साल में क्या हो जाएगा 24। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ऐसी नोट भी नहीं करेंगे तो क्या हम लोग सिंपल तो नहीं कर रहे, इसको 4 से भाग देना है, 4 से भाग दिए 1 आया, 4 से भाग दिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, यहाँ पे 12 चौक 48, 2 बचेगा तो रिमाइंडर वाला कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि आधा तो नहीं हो सकता है, इधर लीप ईयर आधा कहाँ से होगा, और इसको 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, सॉरी अब इसको बोलिएगा 25 होगा, क्या 25 होगा, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो इधर कितना आएगा 4 दूना 8 यानी 25 आएगा, ये तो जान ही रहे, बताने की जरूरी नहीं, 25 आएगा। तो क्या 25 होगा, क्या 100 साल में 25 लीप ईयर होगा, नहीं होगा। फिर आप बोलिएगा कि 4 से तो भाग करके आप ही बोले थे निकालना है, तो 4 से भाग देने के बाद तो 25 आ रहा है, तो 100 साल में 25 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी तो थोड़ा देर हम लोग पहले बताए थे, ये 100 कैसा साल है, 100 कैसा साल है, शताब्दी ईयर्स है। तो शताब्दी ईयर्स में हम क्या बोले थे कि वो 400 से भाग लगना चाहिए, क्या ये 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो ये 100वां साल है, जो ये 100वां साल जो आएगा वो क्या लीप ईयर नहीं होगा, तो एक माइनस करना होगा, तो ये रहा फंडा। तो 100 साल में कितने लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स, ना कि 25। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन की 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, वहां पे स्पेसिफिक डेट नहीं दिया, स्पेसिफिक डेट दिया ही नहीं। यहाँ पे कौन कौन आएगा 100 साल वाला में, कौन कौन आएगा हमारा, एक आएगा क्या, यहाँ पे लिख दे इसको, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, डॉट 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 100 आएगा, इधर लिखते हैं डॉट 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 16 के बाद क्या इधर 96 आएगा लास्ट में, और 100 आएगा। लेकिन ये जो 100 वाला होगा क्या काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स हो गया, शताब्दी ईयर्स हो गया, और शताब्दी ईयर्स को हम लोग लीप पता करने के लिए 400 से भाग देते थे, जो कि 400 से नहीं लगेगा। तो ऐसे काउंट करेंगे तो हमारा 24 आएगा। कैसे, कितना आएगा 24 आएगा, क्यों, क्योंकि एक ये घट जा रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 100 साल में कितना बोलेंगे हम लोग, 24 लीप ईयर होता है, 100 साल में कितना 24। एक और इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अब 100 साल में हम लोग पता कर लिए कितना, 100 साल में कितना आ रहा था, अभी 24 आ रहा था। हाँ, इधर लिखते 100 साल है ना, 100 साल में कितना लीप ईयर आया 24। इस देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, लेकिन एक माइनस करके 24 आएगा, क्यों, क्योंकि जो ये 100वां साल होगा ये लीप ईयर नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हटा देना है। अगर हम 200 में लिखें, देखिए 200 में क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 50, 4 से भाग देंगे तो 50, लेकिन 2 ठो माइनस होगा और आ जाएगा हमारा 48। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है शुरुआती का 200 साल कितना, तो इसमें से 2 काउंट नहीं होगा, 2 को लीप ईयर नहीं होगा, कौन, एगो 100 वाला और एगो 200 वाला होगा ना, ये दोनों कहाँ से होगा, इसको 400 से भाग देंगे, इसको भी 400 भाग देंगे तो कहाँ होगा, इन दोनों तो कटेगा ही नहीं। तो हम लोग 4 से इसको भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 चौके 200 होता है, लेकिन ये 2 को माइनस हो जाएगा, तो 200 साल में कितना हो जाएगा 48। अब 300 में देखते हैं, 300 में भाग देंगे तो 75 आएगा, 75 आएगा, लेकिन इसमें भी तो 3 को हट जाएगा, एगो 100वां साल ही नहीं होगा लीप ईयर, एगो 200 वाला नहीं होगा, और एगो 300 वाला भी नहीं होगा, 3 को नहीं होगा, तो इसमें भी 3 माइनस करके कितना हो जाएगा 72। अब आप इसको बताइएगा कि 400 साल में कितना होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा, मैं तभी बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए इसको कि 400 साल में कितना होना चाहिए। तो 4 साल में फिर कैसे निकालेंगे, 4 से लोग भाग दे देते हैं 100 है ना, और 4 से, और कितना इसमें माइनस करेंगे, इसमें 3 माइनस करेंगे, इसमें कितना, फिर आपके अनुसार 4 माइनस करेंगे, किसको किसको, 100 को माइनस करेंगे, 200 को माइनस करेंगे, 300 को माइनस करेंगे, और क्या आप बता सकते हैं कि 400 को माइनस करेंगे, 400 तो माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 400 से तो भाग लग जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे लीप ईयर में, क्यों, ये सॉरी नॉन लीप में इसको काउंट नहीं करेंगे, ये तो लीप ईयर्स हो जाएगा, 400वां साल क्या हो जाएगा लीप ईयर्स हो जाएगा, तो इसमें 4 से माइनस नहीं करना है, 3 ही से माइनस करना है।
तो आ जाएगा 97 लीप ईयर। तो 100 साल में कितने लीप ईयर? 24। 200 साल में कितने? 48। 300 साल में कितने? 72। और 400 में कितने? 97। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, आगे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सब यूज होगा। तो लिख लीजिए आपकी 100 साल में कितना? 24। 200 साल में 48। 300 साल में 72 और 400 साल में 97। 97 यहाँ 3 ही माइनस होगा। क्यों माइनस? यहाँ 3 क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि ये तीनों आएगा, चौथा जो 4 साल आएगा 400 वो हमारा लीप ईयर्स में काउंट होगा। तो हम तो यहाँ लीप ही निकाल रहे हैं, तो उसको क्यों माइनस करेंगे? तो ये लिख लीजिए आप। अब देखते हैं अब बताइए कि फर्स्ट सेंचुरी में कितना लीप ईयर होगा? सेकेंड सेंचुरी में कितना? फर्स्ट सेंचुरी मतलब क्या? फर्स्ट सेंचुरी मतलब 1 से लेके 100 तक कितना लीप ईयर होगा? 24, है ना? फर्स्ट सेंचुरी ईयर में कितना हो जाएगा? 24, है ना? यहाँ सेंचुरी TURY यानी फर्स्ट शताब्दी में कितना होगा? 24 होगा। सेकेंड शताब्दी में भी कितना होगा? 24 होगा, है ना? अभी हम लोग जो थोड़ा देर पहले देख रहे थे ये हम लिख रहे थे क्या? 100 साल में 24 और 200 साल में 48। तो फिर आप यहाँ सेकेंड सेंचुरी में 24 क्यों लिख रहे हैं? सेकेंड सेंचुरी यहाँ पे क्या 200 साल की बात कर रहा था, मतलब 0 से लेके 200 साल तक, तब ना हमारा 48 आ रहा था। यहाँ बोल रहा है सेकेंड सेंचुरी मतलब कि 101वां साल से 200 तक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकेंड सेंचुरी की बात कर रहा है, सिर्फ दूसरी शताब्दी की बात कर रहा था। तो दूसरी शताब्दी में भी 24 से होगा, है ना? अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड सेंचुरी में कितना हो जाएगा? फिर से 24 ही होगा। फिर से क्या होगा? 24 ही होगा। ये कहां से काउंट होगा? 201 से 300, है ना? इसको मिटा दें। अब फोर्थ सेंचुरी लेंगे। क्या? फोर्थ सेंचुरी। तो फोर्थ सेंचुरी में कितना होगा? ये फोर्थ सेंचुरी कहां से आएगा हमारा? 301 से 400। तो फोर्थ सेंचुरी में हमारा 24 होगा क्या? 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 25 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 400 जो आएगा ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा सेंचुरी ईयर से आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो सभी को जोड़ेंगे तभी ना आएगा। 24, 24, 48, 72 और 25 कितना? 97। 7, 9, 97। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको वहां तक समझ में आ गया हो। और हम 2 क्वेश्चन अभी लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट्स विल बी कम इन 400 ईयर्स, यानी 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आता है? आप कमेंट में बताएंगे अभी तुरंत से। और हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी विल बी कम इन 400 ईयर्स। तो हमको पक्का उम्मीद है आप गलत आंसर देंगे दोनों का। तो कमेंट में पहले लिखिए कि आंसर कितना कितना होगा। तो फर्स्ट में बोला है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, और यहाँ बोला है 400 साल में 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो इसका आंसर तो आप सटाक से दे दिए होंगे क्या? 97, है ना? इसका तो 97 दे दिए होंगे। तो ये 97 नहीं होगा, 97 इसका होगा। इसका आंसर क्या होगा? 97। सही से बताइएगा सच सच कि आप कितना आंसर लिखे थे। इसका होगा 97, इसका 97 नहीं होगा। तो इसका होगा कितना? यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट। यहाँ तो क्या बोला? 29 फरवरी यहाँ बोला था, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी किस में आता है? लीप ईयर में आता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि 400 साल में 97 लीप ईयर होता था। तो जितना लीप ईयर्स होगा उतना ही 29 आएगा, 29 फरवरी। लेकिन यहाँ क्या बोला? 29 सिर्फ डेट बोला है। क्या बोला है? सिर्फ डेट बोला है। यानी तो ये तो जनवरी में भी 29 आता है, यहाँ तो सिर्फ फरवरी में नहीं आएगा। फरवरी में कब आएगा? जब लीप ईयर होगा।
तो एक साल में कितने बार आ जाएगा? 11 बार आ जाएगा। एक साल में 11 बार आएगा कि नहीं? क्योंकि जनवरी में आएगा, फरवरी छोड़ के सिर्फ एक महीना छूटेगा, फरवरी छूट के, बाकी मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक सब में आएगा। यहाँ तो क्या बोला, 29 तारीख बोला, 29 तारीख तो हर एक महीना में आएगा, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। तो ऐसा कितने साल तक? 400 साल। 400 साल तक तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, है ना। अब इसमें से कुछ तो लीप ईयर्स भी होगा, और जानते हैं कितना लीप ईयर्स होता है? 97। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7944, मतलब इतना टाइम्स। तो इतना टाइम्स आएगा 29 तारीख, और बोलेगा कि 29 फरवरी, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ बोल रहा है 29 फरवरी, इसको पकड़ना है। 29 फरवरी मतलब कि 400 साल में कितना लीप ईयर होता है, और यहाँ पूछा था कि 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगा, तो सीधा निकाल लेंगे। एक साल में 29 तारीख कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। तो ऐसा कितने साल तक? 4 साल तक। और कभी कभी तो 12 महीना में हो जाएगा ना 29। कब? जब लीप ईयर होगा तब। तो फिर से निकाल लेंगे कि लीप ईयर कितना होगा? 97। तो 97 यहाँ जोड़ दिए तो कितना आ गया? 4497। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितना भी हम बताएं ये सारे को पढ़ के आना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका। अभी तो ये क्या कैलेंडर का शुरुआत था, अभी और भी इंटरेस्टिंग बात आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप सोचे भी नहीं होगा कि कैलेंडर में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ता है। साथ में क्या पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर चैनल में नए होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।